कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तो उससे राजी वो तुझसे राजी। ये आयत इंसान के बातनी सफ़र का आखिरी और बुलंद तरीन मकाम जाहिर करती है, जहां नफ्स का इस्तिराब, खौफ और ख्वाहिश सब मिट जाते हैं और दिल एक ही मरकज़ पर ठहर जाता है, अल्लाह। नफ्स अम्मारा ख्वाहिश में मुब्तला होता है, नफ्स लवामा मलामत और जद्दोजहद में गुजरता है, नफ्स मुल्हिमा खैर के इल्हाम को पहचानता है, और फिर आता है नफ्स मुतमइन्ना, जहां बंदा तलब से तस्लीम की तरफ पहुंच जाता है। ये वो मंजिल है जहां बंदा अब अल्लाह से कुछ मांगता नहीं बल्कि मुतमईन रहता है। उसके दिल में सुकून की वो कैफियत पैदा हो जाती है जिसे सूफिया सुकून रज़ा कहते हैं। सूफिया फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना वो दिल है जिसे ना खुशी हिलाती है ना गम, उसके लिए हर हाल अल्लाह की रज़ा का जलवा है। ये मकाम सिर्फ इबादत से नहीं मिलता बल्कि ईमान के यकीन, अमल की सदाकत और दिल की रज़ा से हासिल होता है। यहाँ इंसान अपनी तदबीर छोड़कर तकदीर से राज़ी हो जाता है और हर हाल में कहता है, ए रब, मैं राज़ी हूँ अगर तू राज़ी है। नफ्स मुतमइन्ना का सफ़र दरअसल अंदर के तूफ़ान से बाहर के सुकून तक पहुँचने का सफ़र है, जहाँ बंदा खौफ से मोहब्बत और इज़्तिराब से यकीन तक आ जाता है। नफ्स मुतमइन्ना की अलामात। नफ्स मुतमइन्ना वो रूहानी कैफियत है जहाँ दिल का मरकज़ सिर्फ अल्लाह की याद बन जाता है। ये वो लम्हा है जब दुनिया की शोरिशों में भी बंदा अंदर से पुरसुकून रहता है। ना खुशी इसको मगरूर करती है, ना गम इसको मायूस। वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। दिल का अल्लाह की याद से मुतमईन होना। कुरान कहता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। नफ्स मुतमइन्ना की पहली अलामत यही है कि दिल अब किसी शय में सुकून नहीं पाता, न माल में, न शोहरत में, न लोगों की तारीफ में, बल्कि सिर्फ जिक्र इलाही में। जब तस्बीह की दाना जंबिश में आती है तो दिन की गहराइयों में रोशनी उतरती है और बंदा महसूस करता है कि अब मेरी मंजिल यही जिक्र है, बाकी सब आर्जी। मुसीबत में सब्र, नेमत में शुक्र। नफ्स मुतमन्ना का बंदा जब आजमाइश में होता है तो शिकवा नहीं करता, शुक्र करता है। वो समझता है कि मुसीबत दरअसल रब की तरबियत है और नेमत रब की मोहब्बत। सूफिया फरमाते हैं, सब्र गम में नहीं शुक्र में जाहिर होता है, यानी जब नेमत मिले तो गुरूर ना आए और जब छिन जाए तो दिल में शिकायत ना हो। यही मुतमइन्ना की पहचान है। अल्लाह की रज़ा पर खुशी महसूस करना। जब बंदा अपने दिल से यह जुमला कहने लगे कि जो मेरा रब चाहे मैं इसी पर राजी हूं, तो समझो कि उसके दिल में इत्मीनान नफ्स की शम्मा जल उठी है। ये वो मकाम है जहां बंदा अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में गुम कर देता है। अब वो दुआ में भी अपनी ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि सिर्फ ये मांगता है कि ए रब, तू जो चाहे वही मेरे लिए बेहतर कर दे। इबादत में सरूर और गुनाह से नफरत। नफ्स मुतमन्ना की एक वाज़ेह अलामत यह है कि इबादत बोझ नहीं रहती बल्कि लज्जत बन जाती है। नमाज दिल की राहत बन जाती है, तिलावत दिल की ग़िज़ा और दुआ दिल की सांस। जब बंदा गुनाह के करीब जाए तो दिल फौरन बेचैन हो जाता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, ये तेरा मकाम नहीं, वापस पलट आ। ये वही लम्हा है जब नफ्स लवामा अपनी इंतहा को पहुंचकर नफ्स मुतमन्ना में ढल जाता है। दुनिया से बेरग़बती मगर खिदमत खल्क में दिलचस्पी। नफ्स मुतमन्ना वाला बंदा दुनिया को हकीर नहीं समझता बल्कि इसे खिदमत का मैदान मानता है। वो दुनिया से दिल नहीं लगाता मगर दुनिया वालों से खैर फैलाने में खुश रहता है। सूफिया फरमाते हैं, दुनिया में रहो मगर दुनिया तुम्हारे दिल में ना रहे। ये समझो कि बंदा उस लम्हे तक पहुंच गया है जब दिल हर हाल में राजी, ज़बान हर हाल में शाकिर और रूह हर हाल में मुतमईन हो जाए तो समझ लो कि नफ्स मुतमइन्ना जाहिर हो चुका है। ये वो कैफियत है जहां इंसान अल्लाह के फैसले में खुशी महसूस करता है और दुनिया की बेसबाती पर मुस्कुरा देता है। नफ्स मुतमइन्ना की तारीखी मिसालें। नफ्स मुतमइन्ना का मकाम वो है जहां ईमान, सब्र और यकीन तीनों मिलकर दिल को नूर में बदल देते हैं। ये वो मंजिल है जहां इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है, न हालात उसे डराते हैं, न आजमाइश कमज़ोर करती है। कुरान हकीम ने ऐसे दिलों को ही फरमाया है, यानी उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून और इत्मीनान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम यकीन। ये वो लम्हा था जब नबी वक्त ने खुद रब से अर्ज़ किया, ए मेरे रब,
मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। ये सवाल शक से नहीं बल्कि इत्मीनान दिल के लिए था। यही तो नफ्स मुतमइन्ना की अलामत है कि ईमान कामिल हो मगर दिल रब के नूर को मजीद करीब से देखने की तड़प रखे। अल्लाह ने फरमाया, अवलम तुमिन, इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, यकीनन ईमान लाया हूं मगर चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमइन हो जाए। यही वो इत्मीनान है जो नफ्स मुतमइन्ना की असल पहचान है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं दिल की रोशनी से साबित होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र ईमान की आजमाइश का दूसरा नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम है। माल गया, औलाद गई, सेहत छिन गई मगर दिल का सुकून न टूटा। वो बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए भी कहते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुरू व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मुझ पर तकलीफ आ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यही नफ्स मुतमइन्ना है कि मुसीबत में भी ज़बान शिकायत नहीं करती बल्कि दिल दुआ बन जाता है। और जब दिल दुआ बन जाए तो अल्लाह खुद फरमाता है, हमने उसकी दुआ कबूल की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे तौर का इत्मीनान। सबसे आला मिसाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लम्हा जब गारे तौर में दुश्मन करीब आ चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में फित्री खौफ पैदा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला नफ्स मुतमन्ना की बुलंद तरीन तजल्ली है, जहाँ खौफ की जगह यकीन ले लेता है और मखलूक की ताकत मांद पड़ जाती है अल्लाह के मैयत के एहसास के सामने। इसी लम्हे दुनिया ने देखा कि जो बंदा अपने दिल को अल्लाह के साथ महसूस करने लगे उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। ग़ज़वा तबूक का वक्त था, मदीने की धूप तेज थी, फासला तवील और जिहाद की तैयारी नहायत सख्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है वो दिल खोल कर करे। ये आवाज़ ईमान के दिलों को झंझोड़ देने वाली सदा थी। हर सहाबी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल, कपड़ा और साजो सामान लेकर हाजिर होने लगा। कोई सवारी पेश करता, कोई खजूरों की बोरी, कोई अपने लिबास का हिस्सा। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ना का दर्जा हासिल था, अपने घर का सारा मालो असबाब उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त भरी नज़र से देखा और फरमाया, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? ये सवाल एक इम्तिहान भी था और मोहब्बत की पैमाइश भी। हज़रत अबू बकर के लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आई, चेहरा नूर से रोशन, दिल बिल्कुल बेखौफ। ज़बान से वो अल्फाज अदा हुए जो नफ्स मुतमइन्ना की मुकम्मल पहचान है, तरक्तु लहुमुल्लाह व रसूलहु, मैं इनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये जवाब नहीं, ये तस्लीम कामिल का ऐलान था। ये वो कैफियत थी जहाँ बंदा अपनी ज़ात को, अपने अहलो आयाल को, हत्ता कि अपनी फ़िक्र को भी अल्लाह की रज़ा में फ़ना कर देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिखाया कि नफ्स मुतमइन्ना सिर्फ सब्र करने का नाम नहीं बल्कि रज़ा के साथ कुर्बानी देने का नाम है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाती है तो दुनिया की कोई शय बाकी नहीं रहती, न माल की फ़िक्र, न कमी का खौफ, क्योंकि बंदा जान चुका होता है कि जिसके पास अल्लाह है वो कभी खाली नहीं रहता। यही वो मकाम है जहाँ एतमाद, इश्क और रज़ा एक नुक्ते पर जमा हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नफ्स ने कह दिया था, मेरे लिए काफ़ी है मेरा रब और उसका रसूल। और यही ईमान का सुकून है कि बंदा जो भी खोए उसे यकीन हो कि अल्लाह की रज़ा में कमी नहीं। नफ्स मुतमइन्ना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बंदा गुनाह से बचे, बल्कि ये कि उसका दिल हर हाल में मुतमइन रहे। जब देने का वक्त आए तो खुशी से दे, जब लेने का वक्त आए तो शुक्र करे। हज़रत अबू बकर का ये जुमला, तरक्तु लहुमुल्लाह व रसूलहु, सूफिया के नज़दीक फ़ना फिर रज़ा की अलामत है। यानी वो दिल जो अल्लाह की रज़ा में डूब जाए, उसके लिए दुनिया और माल का मफहूम ख़त्म हो जाता है। बस बाकी रह जाता है ज़िक्र, यकीन और सुकून जाविदा। नफ्स मुतमइन्ना का मतलब ये नहीं कि बंदा गुनाह से बचे, बल्कि ये कि उसका दिल हर हाल में मुतमइन रहे। हजरात, एक मिनट बस रुकिए। हमने सुना कि कुरान मजीद ने नफ्स मुतमइन्ना को वो बुलंद तरीन मकाम करार दिया है जहाँ अल्लाह बंदे से राज़ी और बंदा अल्लाह से राज़ी हो जाता है। ये वो मंजिल है जहाँ इज़्तिराब, खौफ और दुनिया की ख्वाहिश सब मिट जाते हैं। हमने ये भी जाना कि नफ्स मुतमइन्ना की सबसे बड़ी पहचान ये है कि दिल का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता हो जाता है, क्योंकि ख़बरदार, दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि ये दिल ना खुशी से मगरूर होता है, ना गम से मायूस। ये मुसीबत में सब्र करता है, नेमत में शुक्र करता है और अपनी तदबीर छोड़कर हर हाल में तकदीर से राज़ी रहता है।
आखिरी और सबसे अहम बात जो हमने जानी वो ये है कि नफ्स मुतमइन्ना की अमली मिसालें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे सौर में इत्मीनान है कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कमाल ईसार, जब उन्होंने सब कुछ देकर कहा मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। दोस्तों, अब हम आगे सुनेंगे कि वो कौन सा लम्हा होता है जब बंदा खौफ, गम और ख्वाहिश से आज़ाद होकर अल्लाह की रज़ा में सुकून पा लेता है। हम जानेंगे कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी का दिल वो दरिया कैसे बना जिसमें कोई खौफ नहीं उतर सकता। हम देखेंगे कि हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा गरीब नवाज करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब कहा मैंने अपने रब को अपने इरादे टूटने से पहचाना, हम सुनेंगे कि दाता अली हजवेरी ने फरमाया इत्मीनान कब आता है। और हम देखेंगे कि बायज़ीद के 40 साला मुजाहिदे ने किस तरह नफ्स को इस्तराब से इत्मीनान तक पहुंचा दिया। हम जानेंगे कि हज़रत जुनैद बगदादी ने महज एक ख्वाहिश गोश्त खाने की कैसे हिकमत से तोड़कर अपने नफ्स को सुकून में लौटा दिया। और फिर हम सुनेंगे कि अपने पीरो मुर्शिद पीर सयाल लजपाल शमसुद्दीन सयालवी ने कहत में भी क्यों ना दुआ की। हम देखेंगे कि नफ्स मुतमइन्ना वो कैफियत है जहां इंसान हालात नहीं बदलता बल्कि अपनी रज़ा को रब की रज़ा के साथ जोड़ लेता है। और आखिर में हम जानेंगे इंसान की वो कैफियत जब वो खुद, उसका वजूद, उसका तन मन धन कहता है या अल्लाह मैं तुझसे राजी। जी आइए असद अली सियालवी साहब से जानते हैं। नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल वो है जहां इंसान के दिल से खौफ, गम और ख्वाहिश सब मिट जाते हैं और बाकी रह जाती है सिर्फ रज़ाए इलाही की लज्जत। ये वो कैफियत है जिसे औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों में ना सिर्फ महसूस किया बल्कि अमली तौर पर दिखाया। उनके दिल दुनिया की हलचल में भी पुरसकून समंदर बन गए जिन्हें कोई तूफान ना हिला सका। हज़रत बायज़ीद बस्तामी, मेरा दिल वो दरिया बन गया जिसमें कोई खौफ नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी, जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, एक दिन अपने मुरीदों के साथ खलवत में बैठे थे। किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत, आपके चेहरे पर हमेशा सुकून और इत्मीनान का नूर क्यों होता है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब दिल दुनिया के खौफ से खाली हो जाए तो वो अल्लाह के यकीन से भर जाता है। मेरा दिल वो दरिया बन गया है जिसमें कोई खौफ नहीं उतर सकता। ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं, ये नफ्स मुतमइन्ना की तर्जुमानी है, क्योंकि जिस दिल ने अपने अंदर अल्लाह का यकीन भर लिया उसे फिर कोई मखलूक खौफजदा नहीं कर सकती। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह से राजी हो जाए तो अल्लाह उसे अपने सुकून में दाखिल कर लेता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजहों ने फरमाया, मैंने रब को अपने इरादे टूटने से पहचाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल दिल की गहराइयों को हिला देने वाला है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादे टूटने से पहचाना। क्या मतलब? यानी जब मैं किसी काम का इरादा करता और वो इरादा मेरी मर्जी के खिलाफ टूट जाता तो मुझे यकीन हो जाता कि यहाँ किसी और की मर्जी चल रही है और वो कोई और मेरा रब है। यही शऊर नफ्स मुतमइन्ना का दरवाज़ा खोलता है जब इंसान समझ लेता है कि ज़िंदगी उसकी मर्जी से नहीं, अल्लाह की रज़ा से चलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ये अल्फाज सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं, ये रूह का इत्मीनान है। वो इत्मीनान जो उस वक्त पैदा होता है जब बंदा अपनी शिकस्त में भी रब की हिकमत को देखने लगे। इसीलिए औलिया फरमाते हैं कि जो शिकस्त को तकदीर समझे वो सुकून के समंदर में उतर जाता है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इत्मीनान तब आता है जब इरादा फना हो जाए। हज़रत दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि नफ्स जब फना हो जाता है तो दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि इत्मीनान तब आता है जब इरादा फना हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इस कौल की अमली तफसीर थी। लाहौर में जब आपके मुरीदों ने पूछा कि हज़रत, आप दिन रात इबादत में हैं, कभी थकन महसूस नहीं होती? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, थकन तब होती है जब अमल में मैं शामिल हो। जब मैं मिट जाए
तो सिर्फ इबादत बाकी रहती है और इबादत में सुकून। ये वही कैफियत है जो नफ्से मुतमइन्ना की इंतहा है, जहां बंदा अपनी चाहत से खाली होकर सिर्फ अल्लाह की चाहत में जिंदा होता है। इसीलिए दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा रजा बे रजा हो जाए तो अल्लाह उसे अपनी रजा में डबो देता है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल का मुजाहिदा और इत्मीनान। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक मुसलसल अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया, इसे हर उस लज्जत से महरूम रखा जो दुनिया से ताल्लुक रखती थी, और इसे हमेशा ऐसे आमाल पर मजबूर किया जो इसे नापसंद थे। यह मुसलसल मुजाहिदा इतना तवील और सख्त था कि नफ्स ने बिलाखिर हथियार डाल दिए। अब वो इताअत इलाही में सुकून महसूस करने लगा और दुनियावी ख्वाहिशात की कशिश खत्म हो गई। इसी वक्त हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स से फरमाया, अब मैं 40 साल तक तुझे वो सब दूंगा जो तू चाहेगा, ताकि तू इत्मीनान में रहे और दोबारा सरकशी की तरफ ना लौटे। लेकिन नफ्स ने जवाब दिया, अब मुझे तेरी किसी चीज की हाजत नहीं, मैंने इस रियाजत के जरिए अल्लाह में सुकून पा लिया है, अब मुझे किसी दुनियावी लज्जत की तलब नहीं रही। ये वो वक्त था जब नफ्से मुतमइन्ना हासिल हो गया था, जब बंदा अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके सिर्फ अल्लाह की रजा में सुकून पाने लगता है। ये दर्जा आसान नहीं। 40 साल की मुसलसल रियाजत, ज़ब्त और मुजाहिदे के बाद नफ्स का इस्तिराब खत्म हुआ और वो इत्मीनान में ढल गया। यही तज़किया नफ्स की इंतहा है। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नफ्स ने गोश्त खाने की ख्वाहिश की। यह ख्वाहिश बज़ाहिर मामूली थी, मगर एक सूफ़ी के लिए हर ख्वाहिश एक रूहानी आजमाइश है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन गोश्त नहीं खाया, बल्कि एक लकड़ी आग में डाली और जब वो जलने लगी तो उसके धुएं को सूंघा। शागिर्दों ने हैरान होकर पूछा कि हजरत ये क्या अमल है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, मेरे नफ्स ने मुझे गोश्त की तरफ बुलाया तो मैंने उस गोश्त का अंजाम याद किया कि ये आग पर पकाया जाता है और आखिरकार यही आग गुनाहगार के लिए अजाब बनेगी। मैंने चाहा कि अपने नफ्स को दोज़ख की आग का धुआं सूंघा दूं, ताकि यह अपनी ख्वाहिश के अंजाम से इबरत पकड़े और वापस इत्मीनान की हालत पर आ जाए। नफ्स मुतमइन्ना की राह में ख्वाहिशात को हिकमत से तोड़ा जाता है, जबरदस्ती से नहीं। जब नफ्स किसी ख्वाहिश की तरफ झुके तो बंदा उसे इबरत, याद आखिरत और खौफ खुदा से रोक ले। यही रूहानी तवाजुन नफ्स को मुतमैन बनाता है, जहां ख्वाहिश बुझ जाती है और दिल में नूर की सकीनत उतरती है। नफ्स पर काबू एक दिन का काम नहीं, बल्कि उम्र भर की रियाजत है। हकीकी सुकून ख्वाहिश पूरी करने में नहीं, बल्कि उसे तर्क करने में है। नफ्स मुतमइन्ना वो दिल है जो ख्वाहिश से आज़ाद और जिक्र से आबाद हो जाए। सियाल शरीफ के आफताब हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी पूरी ज़िंदगी नफ्स मुतमइन्ना का अमली नमूना थी। एक बार सख्त कहत के अय्याम में इलाके के लोग परेशान थे, खाने को कुछ ना था, बारिश रुकी हुई थी। मुरीदों ने अर्ज़ किया कि हज़रत हालात बहुत सख्त हैं, कुछ दुआ फरमाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम के साथ फरमाया, कहत में रिज़्क़ की फ़िक्र वो करे जो अपने रब को भूल चुका हो। शमसुद्दीन तो उस रब पर राज़ी है जो कहत में भी राज़िक है। ये वो लम्हा था जब लोगों ने देखा कि आपके चेहरे पर ना मायूसी थी ना शिकायत, बल्कि ऐसा सुकून जैसे सब कुछ ठीक है। और कुछ दिन बाद बारिश भी हुई और खेत दोबारा सब्ज हो गए। लोगों ने कहा, हजरत आपकी दुआ कबूल हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने दुआ नहीं की, मैं तो राजी रहा। और जब बंदा राजी हो जाए तो रब खुद उसकी हालत बदल देता है। यही है नफ्से मुतमइन्ना, जहां इंसान हालात नहीं बदलता, बल्कि अपनी रजा को रब की रजा के साथ जोड़ लेता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि सुकून दुआ से नहीं, तस्लीम से मिलता है। जब दिल अल्लाह की रजा में घुल जाए तो कायनात की हर मुसीबत
मोहब्बत में बदल जाती है। नफ्स मुतमइन्ना की रूहानी पहचान और दवाम, ये मकाम तस्लीम और रज़ा की इंतहा है। ये वो मंजिल है जहां इंसान के अंदर की तमाम आवाज़ें, ख्वाहिश, गम, शक, खौफ, सब खामोश हो जाती हैं और बाकी रहती है सिर्फ एक सदा, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने रब से राजी हूं। यही नफ्स मुतमइन्ना की पहचान है कि बंदा अपने हाल से राजी और अपने खालिक की मर्जी पर मुतमईन हो जाता है। ना वो हालात से लड़ता है, ना नसीब से उलझता है, बल्कि कहता है जो रब ने लिखा वो बेहतर है। तस्लीम का मफहूम, सूफिया कराम फरमाते हैं कि इस्लाम नाम है तस्लीम का और तसव्वुफ नाम है रज़ा का। यानी जब बंदा अल्लाह के हर फैसले को दिल से कबूल कर ले तो वो इस्लाम के ज़ाहिर से निकलकर एहसान और इत्मीनान के बातिन में दाखिल हो जाता है। नफ्स मुतमइन्ना का बंदा वो है जो कहता नहीं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, बल्कि हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ल हाल, हर हाल में शुक्र है अल्लाह का। ये तस्लीम अंधा यकीन नहीं, ये वो इल्म है जो ईमान से ऊपर यकीन के मुकाम से जन्म लेता है। रज़ा का मानी खालिक से मोहब्बत का सबूत। रज़ा दरअसल बंदे के इश्क की महराज है। ये वो हाल है जब बंदा ये नहीं चाहता कि अल्लाह उसकी मर्जी पूरी करे, बल्कि वो ये चाहता है कि मेरी मर्जी तेरी मर्जी बन जाए। नफ्स मुतमइन्ना का बंदा मुसीबत में भी शिकवा नहीं करता, बल्कि मुस्कुरा कर कहता है या रब, अगर ये तेरा फैसला है तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर है। सूफिया कहते हैं कि जब बंदा कज़ा पर राजी हो जाए तो कज़ा भी उस पर मेहरबान हो जाती है। इसीलिए उनके चेहरों पर हमेशा सुकून होता है, क्योंकि वो तकदीर को दुश्मन नहीं, अल्लाह का पैगाम समझते हैं। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। हमने सुना और जाना कि नफ्स मुतमइन्ना वो मंजिल है जहां इंसान के दिल से खौफ, गम और ख्वाहिश सब मिट जाते हैं और बाकी रह जाती है सिर्फ अल्लाह की रज़ा की लज्जत। हमने जाना कि ये वो मकाम है जहां बंदा दुनिया के तूफानों में भी पुरसुकून रहता है। जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरा दिल वो दरिया बन गया जिसमें कोई खौफ नहीं। हमने सुना कि हज़रत अली ने रब को अपने इरादे टूटने से पहचाना। हमने जाना कि हज़रत दाता गंज बख्श ने फरमाया, जब मैं मिट जाए तो सुकून पैदा होता है। और हज़रत जुनैद बगदादी ने ख्वाहिश को हिकमत से तोड़कर नफ्स को इत्मीनान सिखाया। हमने सुना कि पीर सयालवी कहत में भी राज़ी रहे और फरमाया कि मैंने दुआ नहीं की, मैं तो राज़ी रहा। और जब बंदा राज़ी हो जाए रब खुद हालत बदल देता है। दोस्तों, हमने जाना कि सुकून दुआ से नहीं तस्लीम से मिलता है। जब बंदा हर हाल में कहता है रदीतु बिल्लाहि रब्बा, तो वही बन जाता है नफ्स मुतमइन्ना का बंदा। दोस्तों, अब हम सुनेंगे और जानेंगे कि दिल की वो कैफियत क्या होती है जहां हर धड़कन अल्लाह अल्लाह कहती है। क्या ये जिक्र ज़बान से होता है या दिल खुद बोलने लगता है? और वो लम्हा कब आता है जब इबादत इबादत नहीं जिंदगी बन जाती है? दोस्तों, हम ये जानेंगे कि दिल का इत्मीनान कैसे मिलता है, शिकायत कब मोहब्बत में बदलती है और कब बंदा कहता है जो तूने लिया वो भी रहमत। अब हम ये सुनेंगे कि नफ्स मुतमइन्ना की पहचान क्या है। क्या ये सिर्फ सुकून का नाम है या वो कैफियत जहां गम भी शुक्र बन जाता है? हम ये जानेंगे कि दिल खौफ से आज़ाद कब होता है, कब मौत की फिक्र ख़त्म हो जाती है और कब इंसान कहता है कि जो मेरा रब है वो मेरे साथ है। हम सुनेंगे और हैरान होंगे कि बंदा अपनी मैं को कैसे भूल जाता है। क्या मोहब्बत में फना होना यही है? और राबिया बसरी ने इबादत की असल क्यों बदली? और सुनेंगे रूह में बहने वाली रोशनी क्या है, क्या ये इल्म से आती है या तस्लीम से? अब हम जानेंगे क्या दिल हमेशा अल्लाह की सदा में रह सकता है और कब जाकिर खुद मज़कूर बन जाता है। हम सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लफ्ज़ है या कैफियत, गम में मुस्कुराना शुक्र है या फना का दर्जा, और इमाम गज़ाली ने शुक्र को दिल की कुंजी क्यों कहा। जानेंगे
कि मुर्शिद की रज़ा रब की रज़ा कैसे बनती है। क्या वाकई मुरीद का दिल मुर्शिद के दिल से जुड़ जाता है और ये ताल्लुक बगावत से पाक कैसे हो जाता है। जानेंगे कि हज़रत दाता गंज बख्श ने ऐसा क्यों फरमाया कि जो मुर्शिद से राज़ी हो गया वो अल्लाह से राज़ी हो गया। क्या मुर्शिद का हुक्म सिर्फ ज़ाहिर का होता है या उसमें बातिन का राज छुपा होता है। हम ये जानेंगे कि मुर्शिद की रज़ा अल्लाह के कुर्ब की सबसे सीधी राह कैसे बन जाती है। क्या हर मुरीद इस राज तक पहुंच सकता है या ये मकाम सिर्फ फना वालों का है। और हज़रत अली ने क्यों फरमाया कि ईमान आधा सब्र और आधा शुक्र है। हम जानेंगे कि सूफिया ने सब्र को ज़ब्त से बुलंद और शुक्र को इबादत से आला क्यों कहा। क्या यही वो तवाज़ुन है जो इंसान को नफ्स से मुतमइन्ना बनाता है। हम सुनेंगे कि दुआ कब इबादत नहीं सुकून बन जाती है। क्या दुआ सिर्फ मांगना है या ये रब पर भरोसे की अलामत है। हम ये जानेंगे कि सूफिया रज़ाए बातनी को नफ्स मुतमइन्ना का राज क्यों कहते हैं। क्या ये वो मकाम है जहां बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ देता है और सिर्फ खुदा की मर्जी में जीता है। हम ये जानेंगे कि ज़मीन पर चलते हुए दिल अर्श से कैसे जुड़ सकता है। क्या यही फमा के बाद बका का राज है जहां बंदा कहता है कि जो कुछ है वो तू है। हम ये जानेंगे कि राज़ियतन मर्दियतन के दो लफ्ज़ इंसान को रब के करीब कैसे कर देते हैं। क्या वाकई खालिक और मखलूक का राज़ी होना इश्क की आखिरी मंजिल है। दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सुनेंगे, जानेंगे और महसूस करेंगे नफ्स मुतमइन्ना के वो राज जो इंसान को ज़मीन पर रखते हैं मगर रूह को आसमान तक पहुंचा देते हैं। जी असद अली सियालवी साहब पर्दे उठाइए। कल्ब की कैफियत नफ्स मुतमइन्ना का मरकज़। जब दिल में इत्मीनान आता है तो दिल की धड़कनें भी जिक्र इलाही में हम आहंग हो जाती हैं। जिक्र अल्लाह अल्लाह सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल के खाने से उठने वाली सांस बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा इबादत में लज्जत नहीं ढूंढता बल्कि इबादत को जिंदगी बना लेता है। जब वो दुआ करता है तो शिकायत नहीं होती बल्कि हर लफ्ज में मोहब्बत होती है। वो कहता है, या रब तूने जो दिया वो भी रहमत, जो छीन लिया वो भी रहमत। ये वो दिल है जिसने दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अल्लाह के सुकून को सुन लिया है। नफ्स मुतमइन्ना की पहचान। सूफिया ने नफ्स मुतमइन्ना की चंद रूहानी निशानियां बयान की हैं। 1. अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी होना। जो हो गया उस पर अफसोस नहीं बल्कि शुक्र। जो ना मिला उस पर हसरत नहीं बल्कि तस्लीम। 2. दिल का सुकून। हर हाल में तमानियत, न खुशी में गुरूर न गम में बेसब्री। 3. कुर्बे इलाही का एहसास। ऐसा लगता है जैसे रब हमेशा साथ है, चाहे तन्हाई हो या हुजूम। 4. खौफ का जवाल। मौत, फक्र या नुकसान का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि ईमान कहता है, क्या वो रब नहीं जो पहले रिस्क दे चुका है। 5. मोहब्बत में फना। बंदा अपनी चाहत, अपनी मैं को भुला देता है। वही कहता है जो हजरत राबिया बसरी ने कहा, मैंने अल्लाह की इबादत जन्नत के लिए नहीं की बल्कि इसलिए की कि वो काबिले इबादत है। यही वो इत्मीनान है जो रूह के अंदर नूर की नदियों की तरह बहने लगता है। सूफियाना तमसील। सूफिया मिसाल देते हैं कि जब बंदा नफ्से अम्मारा में होता है तो वो जलती आग में फंसे परवाने की तरह है। जब वो नफ्से लवामा में आता है तो आग से बचने की कोशिश करता है, और जब वो नफ्से मुतमइन्ना में पहुंचता है तो उसे आग में भी रोशनी नजर आती है। यानी अब वो तकलीफ को इम्तिहान नहीं बल्कि एहसान समझता है। एक बुजुर्ग का कौल। एक वली ने फरमाया, हमने सुकून दौलत में नहीं पाया, इज्जत में नहीं पाया, इल्म में नहीं पाया, बल्कि सिर्फ एक लम्हे में पाया जब हमने कहा, या अल्लाह मैं राजी हूं। यही वो लम्हा है जब नफ्से मुतमइन्ना अपनी बुलंद तरीन परवाज में होता है। तब इंसान का दिल जमीनी नहीं रहता बल्कि अर्श से जुड़ जाता है। नफ्से मुतमइन्ना का असल पहचान यह है
कि इंसान हालात से नहीं अपने खालिक से जुड़ जाता है। उसकी जबान खामोश हो जाती है मगर दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता है। नफ्स मुतमइन्ना का दवाम और अमल। नफ्स मुतमइन्ना का सफर सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि अमल और दवाम से मुकम्मल होता है। ये मकाम किताबों से नहीं बल्कि दिल के मुसलसल जिक्र, सब्र और रजा से हासिल होता है। सूफिया कहते हैं, वो ही दिल मुतमईन होता है जो हर लम्हा अल्लाह को याद रखता है, चाहे जबान खामोश क्यों ना हो। एक, जिक्र कल्बी का दवाम रखना। जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की वो धड़कन है जो अल्लाह के नाम से हम आहंग हो जाए। जब मोमिन के दिल में अल्लाह अल्लाह की सदा गूंजती रहती है तो उसका दिल हर हाल में पुरसुकून रहता है। जिक्र कल्बी यानी जब जबान खामोश हो मगर दिल बोल रहा हो। जब इंसान दुनिया के हंगामों में भी अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता रहे। हजरत बायजीद बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिक्र की इंतहा यह है कि जाकिर और मज़कूर के दरमियान कोई पर्दा ना रहे। यानी जब बंदा जिक्र करता है तो रफ्ता रफ्ता वो जिक्र से गुजरकर जाकिर बन जाता है और फिर जाकिर से गुजरकर मज़कूर यानी अल्लाह के याद करने वाले से अल्लाह के याद किए हुए में बदल जाता है। यही दवाम नफ्स को इत्मीनान बख्शता है, क्योंकि दिल जब अल्लाह से भरा हो तो कोई खौफ या गम बाकी नहीं रहता। 2, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यह नफ्स मुतमइन्ना की सबसे बड़ी अलामत है, हमेशा शुक्र करना। सूफिया कहते हैं, शुक्र वो है जो गम में भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। जब बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो दरअसल अपने दिल को सुकून की तालीम देता है। अगर नेमत मिले तो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तेरा फजल है। अगर आजमाइश आए तो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तेरा इम्तिहान है। और यही रवैया खौफ व इस्तराब को खत्म कर देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र दिल के इत्मीनान की पूंजी है। जो शुक्रगुजार हो उसका दिल हमेशा आबाद रहता है। नफ्स मुतमइन्ना का बंदा हालात से मुतमईन नहीं होता, वो अपने रब के फैसले से मुतमईन होता है। मुर्शिद की रजा को अल्लाह की रजा समझना। तसव्वुफ की राह में मुर्शिद दर हकीकत अल्लाह की रजा का तर्जुमान होता है। जब सालिक अपने मुर्शिद की खुशनूदी को अल्लाह की खुशनूदी समझता है तो उसका दिल बगावत और बेचैनी से पाक हो जाता है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपने मुर्शिद के हुक्म से मुतमईन हो गया वो अल्लाह के हुक्म से राजी हो गया। मुर्शिद का फरमान सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होता, वो दर हकीकत बातनी रहनुमाई है। उसके इशारों में अल्लाह की रजा छिपी होती है और जो इस रजा पर कायम रहे उसके दिल में सुकून खुद ब खुद उतर आता है। यही वजह है कि सूफिया हमेशा अपने मुर्शिद से मोहब्बत, वफादारी और अदद के साथ जुड़े रहे, क्योंकि मुर्शिद की रजा दर हकीकत अल्लाह के कुर्ब की सबसे सीधी राह है। 4, सब्र व शुक्र का तवाजुन कायम रखना। नफ्स मुतमइन्ना की असल ताकत तवाजुन है, यानी सब्र और शुक्र के दरमियान एक रूहानी एतदाल। जब खुशी आए गुरूर ना हो, जब गम आए शिकायत ना हो। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, ईमान 2 हिस्सों पर कायम है, आधा सब्र और आधा शुक्र। सब्र ये नहीं कि दिल में तूफान हो और जबान खामोश, बल्कि सब्र वो है कि दिल में भी सुकून हो और जबान पर शुक्र के अल्फाज। ये तवाजुन बंदे को इत्मीनान देता है, क्योंकि शुक्र से दिल नर्म होता है और सब्र से दिल मजबूत। जब दोनों जमा हो जाएं तो बंदा मुतमईन बन जाता है। 5, दुआ, रूह का सुकून। दुआ नफ्स मुतमइन्ना का राज है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने रख देता है और सुकून की चादर उस पर उतर आती है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, ये तस्लीम और एतबात का इजहार है। बंदा कहता है, या रब मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या बेहतर है, मगर तू जानता है, जो तू चाहे वही मुझे अता कर दे। यह वो कैफियत है जिसे सूफिया रज़ाए बातनी कहते हैं, क्योंकि इस लम्हे बंदा अपनी मर्जी छोड़ देता है और रब की रजा में घुल जाता है। ए अल्लाह, मेरे दिल को अपने जिक्र से मुतमईन कर दे, मेरे हाल को अपनी रजा के मुताबिक बना दे, मेरी सोच को सब्र में, मेरी जबान को शुक्र में और मेरी रूह को तेरे जिक्र में कैद कर दे।
ए रब, मेरा दिल ऐसा बना दे कि तूफान में भी तुझ पर भरोसा रहे और सुकून में भी तुझसे गाफिल न हो। मुझे नफ्स मुतमइन्ना के मकाम तक पहुंचा दे जहां मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नफ्स मुतमइन्ना कोई मंजिल नहीं, ये एक मुसलसल कैफियत है। जिक्र, सब्र, शुक्र और रज़ा के इम्तिजाज से ये दिल में कायम रहती है, और जब ये कैफियत दिल में उतर जाए तो बंदा ज़मीन पर चलता है मगर दिल अर्श से जुड़ा रहता है। कुरान मजीद में वो आयत जो सूफिया के दिलों पर नज़ूल सुकून बनकर उतरती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान पाने वाली जान, अपने रब की तरफ पलट आ, राजी भी हो जा और पसंदीदा भी। मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये कुरान की वो निदा है जो मोहब्बत, अमन और रूहानी कामयाबी की आखिरी सदा है। ये किसी मरने वाले के लिए नहीं बल्कि जिंदा दिल वाले के लिए है। यह आयत तब नाजिल नहीं होती जब सांस खत्म हो, ये तब जाहिर होती है जब नफ्स की शोरिश खत्म हो जाए, जब बंदा दुनिया के हंगामों के बीच अपने दिल में एक ऐसा मकाम बना ले जहां सिर्फ अल्लाह की रजा गूंजती हो। एतला, नफ्से मुतमइन्ना वो मंजिल है जहां इंसान अपनी जात में फना होकर अल्लाह की रजा में बका पाता है। यही तसव्वुफ का हकीकी कमाल है कि बंदा अब मैं नहीं कहता बल्कि सिर्फ कहता है जो कुछ है वो तू है। ये वो मकाम है जहां बंदा खौफ से नहीं जीता, मोहब्बत से जीता है, जहां वो दुनिया से नहीं भागता बल्कि दुनिया में रहकर अल्लाह के साथ जीता है। सूफिया फरमाते हैं, जब दिल को सुकून मिल जाए तो समझो रूह ने अपने घर का रास्ता पा लिया है। नफ्स मुतमइन्ना वही रूह है जो अपने असल वतन की खुशबू पहचान लेती है। दुनिया की कश्मकश में रहते हुए भी इसका दिल अर्श के सुकून में होता है। रादियतम मर्दिया, अल्लाह फरमाता है रादियतम मर्दिया, यानी तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। ये कितनी अजीम कैफियत है कि खालिक और मखलूक एक दूसरे से खुश हों। यहां बंदा ना दुआ मांगता है ना शिकवा करता है बल्कि खामोश रहकर रजा में जीता है। सुफिया ने कहा, नफ्से मुतमइन्ना का बंदा वो होता है जो अल्लाह की तदबीर पर मुस्कुराता है, चाहे उसकी तकदीर आंसुओं में लिखी गई हो। ये वो सुकून है जिसे दुनिया के तख्त भी नहीं दे सकते। ये वो लज्जत है जिसे बादशाह भी अपनी दौलत से नहीं खरीद सकते। भाइयों, बस एक मिनट रुकिए। हजरात, ये हकीकत है कि बादशाह भी ये दौलत नहीं खरीद सकते। दोस्तों, जब बंदा राजी ब रजा के मकाम पर पहुंचता है तो उसकी आंख में नूर और दिल में करार उतर आता है। वो अब अल्लाह को सिर्फ इबादत में नहीं देखता बल्कि हर चीज में अल्लाह को देखता है। हर तकलीफ में तकदीर की हिकमत, हर नेमत में खालिक का लुत्फ और हर लम्हे में रब की मौजूदगी। यही वो बंदा है जो मोहब्बत से इबादत करता है और इबादत में मोहब्बत तलाश करता है। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दिल मुतमईन हो जाए तो हर गम इबादत बन जाता है। सोफिया के नज़दीक दिल के सुकून की 5 निशानियां हैं। पहली, अल्लाह की याद पर दिल का नर्म होना। दूसरी, आजमाइश में जुबान का शुक्र से तर रहना। तीसरी, दुनिया की मोहब्बत से दिल का खाली होना। चौथी, मुर्शिद की रजा पर दिल का खुश होना। और 5वीं, मौत के जिक्र पर दिल का मुस्कुराना। जब ये 5 अलामतें जाहिर हों तो समझ लो कि दिल नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो चुका है। ये वो कैफियत है जिसमें बंदा दुनिया की फिक्र से आज़ाद और रब के जिक्र से आबाद हो जाता है। रूहानी नुक्ता उरूज, यही वो मकाम है जिसे सोफिया ने कहा, यहां बंदा नहीं कहता, अल्लाह करता है। यहां चाहत नहीं रहती, रजा रहती है। यहां खौफ नहीं, मोहब्बत रहती है। जी, यही वो लम्हा है जहां बंदा अपने रब के हजूर हाजिर होता है, दिल मुतमईन, जबान खामोश और रूह मुनव्वर। ये वो मकाम है जहां आंखों के आंसू इबादत बन जाते हैं और दिल की धड़कन जिक्र बन जाती है। ए अल्लाह, हमें नफ्स मुतमइन्ना की रोशनी अता फरमा, वो दिल अता कर जो तेरे जिक्र से करार पाए। हमें वो हाल दे कि हम तेरी तकदीर पर राजी रहें, चाहे वो हमारी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। ए रब, हमें वो ईमान दे जो खौफ को मोहब्बत में बदल दे, वो यकीन दे जो अंधेरे में रोशनी दिखा दे। हमें फना के बाद बका अता फरमा और अपनी रजा में छुपा ले। ए इत्मीनान देने वाले रब,
हमें उन बंदों में शामिल कर जिन्हें तूने फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमीन या रब्बल आलमीन। नफ्से मुतमइन्ना का सफ़र दुनिया से फरार नहीं बल्कि दुनिया में रहकर खुदा में करार पाने का सफ़र है। ये वो मंजिल है जहां बंदा कहता है मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यही मकाम रूह की कामयाबी, नफ्स की खामोशी और अबदी सुकून का है।